विघ्न अनेक सब तरती कागज कलम सलवन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सारम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। मूल ज्ञान गटपर्चे का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, सांस उसांस के बीच 12 डुले, प्रेम की डोर जहां लहरावे, पयाल का बन को पाए जब उलटिया, सुन की बाड़ियां जाय पावे, मेघ बिन मेघ जहां, घटा बिन दामिनी, गाज बिन गाज गणगौर लाया, नीर बिन बाग जहां, फूल बिन फूलिया, बाग बिन भंवर गुंजार आया, सुन की बाड़ियां पाए निर्भय हुआ, फूल फूलवाद की बास आवे, दास सुखरा मुण बाग में रमी रिया, अमर पद बेल का फल खावे। कैसा गटपर्चों का आनंद है। कह रहे महाराज, श्वास उश्वास के बीच 12 डुले, आवती श्वास में जावती श्वास में जब राम नाम का आप सुमिरन करते हो तो सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से आनंद की अनुभूति होती है। रटता रटता भयो मिठास हरस भयो आयो विश्वास। तो ऐसी हर्षिता आती है, खुशी होती है, प्रेम की लहर आती है, प्रेम हृदय से उमड़ के आता है। प्रेम की डोर जहां लहर आवे, ऐसे प्रेम की लहरें हिलोरे खाता है हृदय हमारा प्रेम में परमात्मा के मिलन के लिए। और कह रहे हैं कि इस प्रकार का जब अमृत बरसता है, पयाल का बन को पाए जब उलटिया, पयाल का जितना वन है, जितना क्षेत्र है, सब क्षेत्र में, सब वन में ये अमृत पहुंच जाता है, ये ज्ञान पहुंच जाता है, ये आनंद पहुंच जाता है। और शून्य की बाड़ियां जाए पावे। और क्या हो जाता है ये? शून्य के शहर में, शून्य की बाड़ी में, शून्य के बाग में रमने के लिए, आनंद लेने के लिए, सब कुछ नीचे का तृप्त करके ऊपर पहुंच जाता है। यानी नीचे से अब कुछ सुख लेने की इच्छा नहीं बची। इतना अमृत बरसा, इतना आनंद आया कि सब कुछ तृप्त हो। अब न शरीर से सुख लेने की इच्छा बची है, न संसार से, न इंद्रियों से, न वस्तुओं से, न व्यक्तियों से, किसी से कोई सुख लेने की इच्छा बची नहीं। ऐसी पूर्णता का अनुभव सद्गुरु की कृपा से, राम नाम के सुमरण से हमको ही हमारे भीतर ही अनुभव में होता आता है। और कह रहे वो शून्य की जो बाड़ियां हैं, शून्य का जो बाग है, शून्य का जो शहर है, वहां आनंद की स्थिति कैसी है। कह रहे मेघ बिना मेघ जहां, बिना ही बादलों के बादल है। और कह रहे घटा बिन दामिनी, बिना ही घटा के दामिनी है, बिजली है, बिजली चमक रही है, बादलों के बिना ही बिजली चमक रही है। और कह रहे घाज बीज, घाज गणगौर लाया, और गर्जना हो रही है। और गर्जना भी कैसी? गणगौर, गणगौर यानी तेज, तीव्र, लगातार, सतत रूप से, अनवरत रूप से। गणगौर घटा है और गणगौर गाज।
यानी बिना ही घटा के, बिना ही बादलों के बिजली की गर्जना है। नीर बिन बाग जहां, It's 8:15. वो बाग कैसा है जिसे सिंचाई करने की भी, पानी पिलाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां तो 5 तत्व है ही नहीं ना, जल तत्व भी नहीं है वहां पर, 5 तत्व नहीं है। तो कह रहे नीर बिन बाग जहां, ऐसा अरूपी बाग, ऐसा ससरूप का बाग, ऐसा शून्य के शहर का बाग, बिना ही नीर के, बिना ही जल के उगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा ही रहता है। वहाँ कभी अतिवृष्टि और अकाल होता ही नहीं है, अल्पवृष्टि अतिवृष्टि कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नीर ही नहीं है, तो वृष्टि का तो कुछ काम ही नहीं है। नीर बिन बाग जहाँ और फूल बिन फूलिया, कह रहे हैं कि बिना ही वृक्ष के फूल है और बिना ही फूल के फूले हुए हैं वहाँ पर सब, यानी फूल का आनंद, खुशबू का आनंद बिना ही वृक्ष के, बिना ही फूल के आ रहा है। फूल नहीं है फिर भी फूल की खुशबू है, फूल दिखाई नहीं दे रहा फिर भी कह रहे खुशबू आ रही है। और कह रहे बाग बिन भंवर गुंजार गाया, बाग लगाओ अच्छा सा, उसके अंदर अच्छे से पुष्प आवे, और फिर पुष्पों का मकरंद लेने के लिए, मधु लेने के लिए भंवरे आवे। महाराज कह रहे कि ऐसा तो बाग है ही नहीं, ऐसा तो वृक्ष है ही नहीं, और ऐसे तो फूल है ही नहीं कि वो मधु लेने भंवरे आवे। फिर भी कह रहे हैं कि खूब सारे भंवरे एक साथ गरनाट करते हुए आ रहे हैं। भंवरों की गरनाट ये भी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा, झीणी झीणी बारीक बारीक आवाज उन भंवरों की आ रही है। बिन बाग भंवर गुंजार गाया, भंवरे गुंजार कर रहे, गायन कर रहे, मंगल गीत गा रहे। तो महाराज कहने की ऐसी सुनने की बाड़ियां पाए निर्भय हो, ऐसे सुनने का बाग, सुनने की बाड़ी हमने पाई सदगुरु की कृपा से, उनके ज्ञान की कृपा से, उनके द्वारा जिलाए हुए नाम से। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबई रद्द हुई। तो हमारे सारे कर्म रद्द हो गए, और कर्म रद्द होने से धर्मराय अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब कर्म रद्द हो गए तो हमको न्यायालय में, न्यायाधीश के पास न्याय कराने जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। कुछ आपके कर्म बाकी रहे ना, तो फिर अदालत में जाके उसका निर्णय करना पड़े। अब लेकिन जब हमारे सारे कर्म ही कट गए, भजन किया सो कर्म कटेला और कटे पलक के माहे। कितनी देर लगी कर्मों को काटने में, इन कर्मों को कमाने में कितनी देर लगी और काटने में कितनी देर लगी। कमाने में तो, इन कर्मों को कमाने में तो अनंत जन्म बीत गए, और सदगुरु के ज्ञान की कृपा से एक पल के अंदर कटे पलक के माहे। कितना देर लगी, एक पल, एक क्षण, एक आंख फरोके उतनी देर, पलक झपकते ही हमारे सारे कर्म आज दिन तक के नल एंड वॉइड खत्म। फिर कटने के बाद क्या है, धर्मराय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत फाड़े। फिर जितने भी खत थे, लेखे जोखे थे, हिसाब किताब थे, बही खाते थे, जमा नाम थी, वो सब फाड़ दी, वो सब खत्म कर दी। किसने? धर्मराय ने अपने रिकॉर्ड से हटा दी। तो जब हट गई, अब आपको कोई भुगतना ही नहीं है, आपको कुछ भोगना ही नहीं है, न सुख भोगना, न दुख भोगना, न लाभ भोगना, न हानि भोगना है।
न जस भोगना न अबजस भोगना है, कुछ करना ही नहीं बाकी रहा, तो निश्चिंतता आ जाती कि नहीं आ जाती? कोई डर तो नहीं रहता उसके बाद भोगने का, या रह जाता कुछ भोगना बाकी नहीं रहा, सारे कर्म कट जावे एक ही झटके में, एक ही बार में। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जब एक ही झटके में सदगुरु की कृपा से सारे कर्म कट जाते हैं, तो सुन की बाड़िया पाए निर्भय हुआ। ऐसी निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, निडरता, निशंकता, निर्वैरता, निर्दोषता, निर्विकल्पता, निर्वाणता, निर्द्वंदता सद्गुरु के ज्ञान की कृपा से पा जाते और पाकर मस्त हो जाते, गर्क हो जाते, गर्काव हो जाते। और कह रहे फूल फूलवाद की बात आवे, कह रहे वहाँ पर बिनई बाग के फूल है, वृक्ष है, बिनई वृक्ष के फूल है और बिनई फूलों के खुशबू है। तो कह रहे कि अब केवल आपको उस आनंद की बयार, आनंद की खुशबू आ रही है और कुछ है नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक भीतर में आनंद तो अनुभव हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा कि न तो बाग है न भंवरे है, फिर ये गुंजाइश तो हो रही है। बोले आनंद की अनुभूति तो हो रही है। महाराज कह रहे दास सुखराम उन बाग में रम रेया, हम उस बाग में ही निवास करते हैं, उस बाग में ही रमण करते हैं, हम उस बाग में ही घूमते रहते हैं, हम उस बाग में ही चलते रहते हैं। और वो बाग कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना क्षेत्रफल है उस बाग का। इस पृथ्वी का तो क्षेत्रफल है 50 करोड़ योजन लंबी और चौड़ी क्षेत्रफल वाली पृथ्वी है, लेकिन उस बाग का कितना क्षेत्रफल है? हाँ, माप है वो बाग, मापने में नहीं आता, किलोमीटर उसको मापने में समर्थ नहीं, अनंत वो बाग। तो महाराज कह रहे उस अनंत बाग में हम रम रहे, जिसका कभी अंत, जिसका कभी किनारा, जिसका कभी अंतिम छोर आता ही नहीं। हम उस बाग में पहुंच गए, किसकी कृपा से? सद्गुरु के ज्ञान की कृपा से उस बाग तक हम पहुंचे। दास सुख राम उन बाग में रम रहा। अब हमारा रमण उसी बाग में होता है, अब हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है। और उस बाग में कौन से फल खाते हैं हम? आम के, केले के, अमरूद के, जामुन के, कौन कौन से फल खाते हैं वहाँ पर? अमर पद बेल का फल खावे। वहाँ तो एक ही बेल लगी हुई है, अमर बेल, और उसका फल अमर फल। और अमर फल कोई खा ले एक बार, फिर वो मर सकता? फिर वो नहीं मरता, क्योंकि अमर फल खा लिया। ऐसे बाग के अंदर अमर बेल लगी है, अमर बेल के अमर फल आते हैं, और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन उस अमर फल का सेवन करके अमर हो जाता है, फिर उसका मरना कभी होता ही नहीं है। ऐसे आनंद की बात सद्गुरु बता रहे हैं। और कह रहे अड़द और उड़द के बीच गुड़िया उड़ी
और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। सुरत और निरत की डोर लागी, सांस उसास में जाए ऊंची चढ़ी, सुन में जाए जणकार बाजी। सुन का शहर में गेब का महल में, पहुंच सी संत सुजान पागी। वेद कतेप गुण गाय पूगे नहीं, सुरत पर जीर्ण कर संत गाजी। अगम वो देश जहां निगम को गम ने, भरम भूला फिरे मिसर काजी। दास सुखराम जा सुन्न निराकार है, दह बिन देव जहां प्रसन्ना जी। कैसी स्थिति बता रहे महाराज, ऐसे आनंद की, उस देश को प्राप्त करने की, उस स्वरूप को प्राप्त करने की, सत्य को प्राप्त करने की, अविनाशी को प्राप्त करने की तरीका बता रहे, विधि बता रहे, भेद बता रहे। कह रहे अड़द और उड़द के बीच गुड़िया उड़ी। गुड़िया कहते हैं पतंग को। पतंग हवा में उड़ती, तो महाराज कह रहे कि आपके भी हवा है, एक तो आने वाली हवा है और एक जाने वाली हवा है। दो प्रकार की हवा आपके पास भी है, यानी आने वाली श्वास है और जाने वाली श्वास है। और ये हवा आपके रात दिन आपके गट में बहती रहती है, चलती रहती है। हवा चलती तब पतंग उड़ती, हवा अच्छी चलती। तो आपके भी गट के भीतर श्वास आती है और श्वास इसमें से जाती है। तो इसमें हवा रात दिन बह रही है। महाराज कह रहे इसमें आप पतंग क्यों नहीं उड़ाते हो? आती सांस में जाती सांस में उड़ाओ पतंग, खेलो। अड़द और उड़द के बीच गुड़िया उड़ी, सांस उसास के अंदर पतंग को उड़ाओ। कह रहे वो पतंग तो है निज नाम, और कह रहे उसके डोरी भी बांधो। डोरी किसकी बांधे? सुरत और निरत की डोर लगी। सुरता और निरता की डोरी लगा दो, आपके ध्यान की डोरी लगा दो। ध्यान की डोरी से वो पतंग बंधी रहेगी, यानी आपका ध्यान उस पतंग में लगा रहेगा। वो कह रहे सांस उसास में जाए ऊंची चढ़ी। श्वास उसास जब अच्छे गौरबंद सिमरन करोगे, भजन करोगे, तो आपका शब्द ब्रह्म ऊंचा चढ़ जाएगा। जैसे पतंग ऊंची चढ़ती है, अच्छी हवा चलती है, तो इसी प्रकार से सांस उसास में अच्छा भजन करने से शब्द ब्रह्म पतंग की तरह ऊपर आकाश में उड़ने लगता है। और फिर कहाँ पहुंच जाएगा? सुन्न में जाए जणकार बाजी। उसकी झणकार, उसकी आवाज, उस ध्वन्यात्मक शब्द की आवाज शून्य के शहर में, ब्रह्मांड के एरिया में आपको सुनाई देने लगेगी। तो श्वास की आवाज अलग है, वायु की आवाज अलग है, और उस शब्द की आवाज, उस शब्द की झणकार अलग है। दोनों अलग अलग लखती है, लखने में आती है साधना करने वाले जन को। सुन्न का शहर में, गेब का महल में, कह रहे वैसे सुन्न के शहर में और गेब के महल में पहुंच से संत सुजान पागी। कौन पहुंचेंगे? संत सुजान। अब पहले तो संत कहते किसे हैं वो समझ लो। करे मन का अंत करे सोई संत। तो पहले तो आपको अपने मन का अंत करना पड़ेगा संत बनने के लिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या लगाई महाराज ने? सुजान। सुजान यानी जिसने सुव्यवस्थित रूप से अपने स्वरूप को जान लिया। सुजान, जान लिया अपने स्वरूप को। जिसने अपने स्वरूप को व्यवस्थित रूप से नहीं जाना, वो वहाँ नहीं पहुँच सकता। और ये जनाने का काम कौन करते हैं? सतगुरु।
सद्गुरु आपको जनाते ही है, सद्गुरु और कुछ नहीं करते आपको जनाने के अलावा। तो पहुंच सी संत सुजान पागी, पागी क्यों लगा? It's 8:30. पागी कहते किसे? नहीं, जिससे पगों की पहचान होती है पागी, वो पग की पहचान करके खोजी, पग की पहचान करके वहां पहुंच जाता है जहां तक पग गए, यानी फुट मार्क है पागी, यानी फुट मार्क, पद चिन्ह। पद चिन्ह की पहचान करने वाले को पागी कहते हैं। वो पगों की पहचान करके लक्ष्य तक, मंजिल तक, टारगेट तक, हाँ, तो आपको भी पागी बनना है। सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है, सद्गुरु के पद चिन्हों पर चलना है, यानी उनके पगों की पहचान आपको रखनी है कि सद्गुरु किस मार्ग से परम पद में, केवल पद में, आनंद पद में गए हैं, उसी मार्ग पर आपको भी चल के उनके पगों को देखते देखते पीछे पीछे आपको भी मंजिल तक पहुंचना है। तो कह रहे वहां कौन पहुंचेंगे? पहुंच सी संत सुजान पागी, जो सद्गुरु के पद चिन्हों को सही रूप से जान लेगा, वो सुजान सही जैसा है यथार्थ जान लेगा, जैसा है वैसा जान लोगे तो वो पहुंच जाएगा, क्योंकि सद्गुरु तो पहुंचे हैं, ये तो हमें पता है। तो बोले हम कैसे पहुंचेंगे? हम भी उनका अनुसरण करके ही पहुंचेंगे, उनके ज्ञान का अनुसरण करेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। और कहाँ पहुंच जाएंगे? कह रहे सुन्न का शहर में, गेब का महल में पहुंच जाएंगे। वो शहर कैसा है? सुन्न का। और वो महल कैसा है? गेब का। गेब किसे कहते हैं? गेबऊ। गेबऊ मतलब जिसको किसी ने रचा नहीं, बनाया नहीं, जो रचना में कभी आया नहीं, जिसका रचयिता, जिसका निर्माता, जिसका निदेशक कोई है ही नहीं, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई है ही नहीं, वो गेबऊ, यानी ऑटोमेटिक, स्वयंभू, स्वतः। तो वो किस महल में पहुंचना है आपको? गेबऊ, जिसको ब्रह्मा ने नहीं रचा, जिसका प्रतिपाल विष्णु ने नहीं किया, जिसका संहार कभी शंकर कर नहीं सकते, ऐसे महल में आपको जाना है। वो महल कहाँ है? सुन्न के शहर में। तो बोले वहां पहुंचेंगे कैसे? क्या तरीका, क्या विधि, क्या भेद? कह रहे वेद कतेब गुण गाय पुगे नहीं। आप वेद कतेब गुण गाय पुगे नहीं। वेद, कुरान, पुराण सब उनके गुण गाते हैं, गुणानुवाद करते हैं, महिमा करते हैं, सिफती करते हैं। लेकिन महाराज कह रहे महिमा करना, सिफती करना, गुणानुवाद करना बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन केवल महिमा कर लेने मात्र से आप वहां पहुंच नहीं जाते। जब तक कि आप ऐसे स्वरूप का अपने ही घट के भीतर अनुभव नहीं करते, तब तक आप नहीं पहुंच सकते। जिन पाया जिन, घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया, जानो भाई।
तुम्हारे महाराज कह रहे कि वेद कतेब गुण गाय पूगे नहीं। फिर बोले कैसे पहुंचे? सुरत पर जीर्ण कर संत गाजी। सुरत पर जीर्ण कर संत गाजी। जीर्ण किसको कहते हैं? सूक्ष्म। हाँ, ये देश सूक्ष्म है। इसके लिए आपको भी क्या बनना पड़ेगा? जीना, सूक्ष्म। मोटे बनोगे ना, अहंकार रखोगे ना, तुम वहां नहीं पहुंचो। क्योंकि ये सवार किस पे होके जाना है? सूरत की सवारी पे जाना है, यानी आपके ध्यान की सवारी पर जाना है। ध्यान में आप एकदम सूक्ष्म हो जाओ, छोटे हो जाओ, झीणे हो जाओ। जो कुछ बने हुए हो उन सब को आप मिटा दो। जो कुछ भी बने हुए हैं, बने होने का हमें अहंकार हो जाता है। मनुष्य भी बने हैं तो मनुष्य का भी हमें अहंकार हो जाता है कि हम मनुष्य हैं। हो जाता है कि नहीं हो जाता? फिर मनुष्य होने के बाद हम ऊंची जाति के ब्राह्मण हैं, वो भी एक अहंकार हो जाता है। और फिर उसके बाद और अहंकार हो जाता है कि हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं। ये सब भी अहंकार हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको एकदम जीना होना है। ये सारे अहंकार को आपकी सुरता में, आपके ध्यान में जितने अहंकार के कारण हैं उन सब को आपको क्या करना है? मिटा देना है। कोई कारण बचे ही नहीं। सुरत पर जीर्ण कर संत गाजी। कह रहे कोई संत ही उस देश तक, उस स्वरूप तक गर्जना करते हुए उस विजय की पताका वहां जाकर फहराते हैं और जीणे होकर, सूक्ष्म होकर अपने अहंकार को, अपने गर्व को, अपने गुमान को, अपने अभिमान को सबको मिटाकर, कुछ बचे ही नहीं आपके पास, केवल आप रह जाओ और आपके सिवाय कुछ ना रहे। ना आपका शरीर रहे, ना आपका मन रहे, ना आपकी बुद्धि रहे, ना आपका चित्त रहे, ना आपका अहम रहे, ना आपके प्राण रहे, कुछ नहीं रहे। न ज्ञान रहे, न अज्ञान रहे, कुछ भी नहीं रहे। इन सब से परे है वो पद। इस जीणे पद पर इतना जीना होकर जाना है। अगम वो देश जहां निगम को गम नहीं। कैसा देश है वो? अगम, जिसकी गम निगम को भी नहीं। आगम निगम जो बखान किए गए हैं, जिनका व्याख्यान होता है आगम निगम का, उसको भी, उनके शब्द भी वहां तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो देश 52 अक्षरों के अंतर्गत आता नहीं। और आगम निगम किसमें कथे हुए हैं? किसके द्वारा बोले हुए हैं? 52 अक्षरों के द्वारा ही तो बोले हुए हैं। कह रहे 52 अक्षरों की तो वहां पहुंचे ही नहीं। वो आपका स्वरूप तो 52 गादी से भी ऊपर है। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहो एक। ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जनाकू ले ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहो। अगम देश जहां निगम को गम नहीं। लेकिन महाराज करे भरम भूला फिरे मिसर काजी। भरम में भूले हुए है कौन? काजी, विद्वान, पंडित। महाराज ने सबको लपेट लिया इसमें कि देखो हम द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, हमको व्याकरण आती है, हमको संस्कृत आती है, हमको सारा ज्ञान है, हमको शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का सब ज्ञान। लेकिन महाराज कह रहे हैं सब ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए,
ऐसा ज्ञान। लेकिन जब तक आपने अपने स्वरूप को नहीं जाना, जो 52 अक्षरों के ज्ञान में कथने में नहीं आता है, तब तक आप भ्रम में ही पड़े रहोगे। और वो स्वरूप कहाँ मिलेगा? आपको अपने ही भीतर में मिलेगा। जब तक आप उस स्वरूप को बाहर खोज रहे हो, तब तक भी भ्रम है। जब तक आप उस स्वरूप को अपने से अलग मानते हो, तब तक भी भ्रम है। आप उस स्वरूप को जन्मने वाला मरने वाला मान रहे हो, तब तक भी भ्रम है। आप उस स्वरूप को रचना में मान रहे हो, तब तक भी भ्रम है। या रचना की कोई रिद्धाई सिद्धाई प्राप्त करके, करामात करतूत प्राप्त करके, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राक्यम ईशित्व वशित्व प्राप्त करके आप कहते हो कि देखो मैंने सृष्टिकर्ता परमात्मा जैसा बल पा लिया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो भी महाराज कह रहे आप भ्रम में हैं। क्योंकि आपको उस स्वरूप का बोध, सत का बोध, अविनाशी का बोध, निरंजन निराकार का बोध हुआ ही नहीं। सिद्धियों में अटक गए। वहीं अटक गए ना, करामात करतूत सिद्धियों में। भरम भूला फिरे मिसर काजी, इन्हीं कार्यों में भूले फिरते हैं। यही चमत्कार दिखाते रहते हैं और सब लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लाखों की संख्या में पब्लिक आ जाती है, क्योंकि पब्लिक को तो वही चाहिए, चमत्कार ही। किसको आत्मा चाहिए, किसको परमात्मा चाहिए, किसको स्वरूप चाहिए? इस स्वरूप के ग्राहक तो बिरले से है, बहुत कम। जो परम मोक्ष की प्राप्ति करने वाले तो बहुत कम है। कह रहे करोड़ मध्य संत कोई गम पावे, संतों में करोड़ों में एक है। तो इन नर नारियों में तो कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे ज्ञान को धारण करने वाले, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने वाले, स्वरूप में स्थित होने वाले मिलेंगे कहाँ? हाँ, सदगुरु द्वारे गजब हो गया। अहम ब्रह्मस्मि जान के संसार खो गया, पूरा जग खो गया। ये मिलेंगे तो केवल सदगुरु के द्वार पर मिलेंगे, सदगुरु से ही मिलेंगे, अन्यत्र और कहीं मिलने वाले। आप शास्त्र भी पढ़ लोगे ना, तो शास्त्र का अर्थ भी आप अपने ही ढंग से करोगे, अपनी ही बुद्धि से करोगे, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो प्रकृति, हाँ, तो प्रकृति प्रदत्त बुद्धि से आप शास्त्र के अर्थ का भी अनर्थ कर लो और कहोगे कि मैंने तो पाठ कर लिया, पूरा शास्त्र मेरे को तो याद भी हो गया, कंठस्थ भी हो गया। तो महाराज करे पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रहा, बध्यो अधिक अहंकार। जब तक वो सार तत्व स्वरूप आपके हाथ नहीं लग जाए, तब तक पाठ करने से आपको पाठक की उपाधि मिल जाएगी, पाठक का पद मिल जाएगा, और पाठक के पद में आप फूले फिरोगे कि मेरे को देखो पाठ याद है, कंठस्थ है, सुना सकता हूँ सब शाखे बोलकर, पद गा सकता हूँ, मंगल गा सकता हूँ, सब आते हैं मेरे को बोलना, राग भी मेरी बहुत अच्छी है। अरे भाई सब अच्छा है, लेकिन वो सार तत्व, परम तत्व मिला कि नहीं? बिना सदगुरु की कृपा के वो मिलने वाला। कह रहे महाराज चारों वेद संबंधे भाई, समुद्र के समान है चार वेद, तो ज्ञान उसमें अथाह भरा हुआ है। जामे हीरो डारियो मर्जीवा बिन प्रथन लादे पचपच जन्म गम, उसमें हीरा पड़ा है, लेकिन कहाँ पड़ा है? टिंडी से। उसके लिए मर्जीवा बनकर सदगुरु उतरते। अच्छा, समुद्र का पानी आप पी सकते हैं ना डायरेक्ट? नहीं पी सकते, क्यों?
तो वेद पुराण शास्त्र जो संस्कृत में लिखे हुए डायरेक्ट पढ़ सकते हैं ना आप? नहीं पढ़ सकते। ज्ञान सुनो गुराजी रा मुख सु, तब मेरा मन भी सिमरत में तेरा शरणा ली। It's डायरेक्ट 8:45. डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। वही समुद्र का खारा पानी जब बादल बन जाता है और फिर हमारे ऊपर बरसात करता है, उस पानी को हम पी सकते हैं। इसी प्रकार से जब वो शास्त्रों का ज्ञान सदगुरु के माध्यम से, बादल के माध्यम से हमें अमृत की वर्षा के रूप में, अमृतमय वचनों के रूप में जब हमें मिलता है सुनने को, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। डायरेक्ट तो हमें कुछ समझ में आएगा ही नहीं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु